सॉल्व करते वो पढ़ने वाले हैं। अपना अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अगर पहला ट्रांजैक्शन क्या है 50,000, रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैसे स्टार्ट किया है, कैश से, मतलब बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है, मतलब कैश आया है तो क्या हुआ है, असेट्स इंक्रीज हुई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 20,000 लिखेंगे। ठीक है, और साथ में लायबिलिटीज हमारे कुछ है क्या, 0 है, और अगर बिजनेस में 20,000 कैश आया है तो ऑब्वियस सी बात है 50,000 अगर कैश आया है तो ऑब्वियस सी बात है तो कैपिटल भी अपना क्या इंक्रीज हो जाएगा 50,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000, देखो ये इक्वल सॉल्व हो गई। आगे इक्वली दूसरा ट्रांजैक्शन पढ़ो, 10,000 हमने गुड्स परचेस किया है, किससे खरीदा है, धोनी से, और कितने में, 10,000 में, मगर वो ट्रांजैक्शन कौन सा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कितने में खरीदा है 10,000। तो देखो अगर हम असेट की बात करें तो अपना स्टॉक बढ़ रहा है, तो 50,000 हम क्या करेंगे, अपना स्टॉक बढ़ रहा है तो 20,000, 10,000 है ना, 10,000 हम अगेन प्लस कर देंगे, और साथ में अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ है कि हमने जो 10,000 की गुड्स है वो हमने क्रेडिट में खरीदे हैं, दैट मीन्स हमारा क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गया, तो लायबिलिटी कितने से बढ़ गया, 10,000 से। ठीक है, बाकी 50,000 अगेन वैसे ही लिख देंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया, इक्वल आ गया है। एक्चुअली आप लोगों को यहाँ पे कैटेगराइज नहीं करना है कि आपका कैश स्टॉक ये सब नहीं है, डायरेक्टली आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको डायरेक्टली ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने गुड्स बेचा है, किसको भेजा है, विराट को, कितने में, कैश बोला है उसमें, क्रेडिट में। ठीक है, हमने गुड्स बेचा है तो क्या हो जाएगा, ये तो 60,000 है। ठीक है, इसमें से हमारा गुड्स चला गया तो बचा हुआ 40,000। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज इंक्रीज, सोल्ड किया है ना, इंक्रीज हुआ है, हमने गुड्स बेचा है विराट को, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है ना, डेप्टर्स बढ़ा ना, बेचा है क्रेडिट में, अगर हमने खरीदा होता था तो हमारा लायबिलिटी बढ़ता था, क्रेडिटर बढ़ते थे, पर यहाँ हमने बेचा है तो हमारे डेप्टर्स इंक्रीज हो गए, तो अगेन यहाँ पे भी वो 20,000 हो जाएगा क्योंकि हमारे डेप्टर बढ़ गए हैं। ठीक है, ये आपका 60,000 आ गया, और पहले का ये 10,000 प्लस 50,000 इक्वल टू, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 60,000 ऑलरेडी है ये। ठीक है, तो सॉल्व हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी। नेक्स्ट, रिसीव डिविडेंड 500, हमें डिविडेंड क्या हुआ है, मिला है, रिसीव हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, 60,000 में हमने प्लस किया 500। ठीक है, यहाँ पे देखते सॉल्व करते हैं, 10,000 लायबिलिटी ऑलरेडी है हमारा। ठीक है, और 50,000 कैपिटल है, प्लस 500 रुपये, अगर हमारे पास में पैसा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमने 500 रुपये क्या किए, यहाँ पे प्लस कर दिए। देखो सॉल्व हो गया, ये हो गया ना, आ गया इक्वल। नेक्स्ट, हम लोग एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब 60,000 में से माइनस कर दो लगे तो। ठीक है, ये आपका ना आ जाता है 59,500, 500 जैसे ही है, 10,000 वैसे ही आएगा, और ठीक है, अब यहाँ पे 50,000 ऑलरेडी है। ठीक है, 500, अब हम काम करते हैं यहीं पर इसे माइनस कर देते हैं, क्योंकि जब रिसीव होता है तो पैसा प्लस हो रहा है कैपिटल में, और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वहीं से ही पैसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मतलब इक्वली हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो कितना हो गया अपना, ये सॉल्व करें तो ये 60,000 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस कर दिया हमने, तो ये अपना ये भी 60,000 आ गया।
ठीक है, डन है। आगे इक्वल